Students, now we are starting our next question, that is question number 3rd. Second question is very easy, so you have to do that question yourself. We are starting now question number 3rd. A metal pipe is 77 सेंटीमीटर लॉन्ग. एक मेटेलिक पाइप है जो क्या 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है. द इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर. इनर जो डायमीटर है वो 4 सेंटीमीटर है. आउटर डायमीटर 4.4 सेंटीमीटर है. फाइंड द इनर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट पाइप. ओके, तो इस क्वेश्चन को समझते हैं. देखो, हमारे पास एक पाइप गिवन है. अब ध्यान से देखते हैं, उसकी जो लेंथ है वो 77 सेंटीमीटर गिवन है. पर अब की बात, हमें जो इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर गिवन है, इट मींस जो हमारी पाइप है वो क्या है, उसकी जो थिकनेस है वो ज्यादा है. इसलिए उन्होंने क्या की है बताई हुई है स्पेशली. तो अल्टीमेटली जो पाइप है वो उसकी थिकनेस ज्यादा है. मतलब इट मींस कुछ इस तरह की पाइप है. पहले हम थिकनेस का कोई रोल नहीं लेते थे कर्व सरफेस एरिया में. तो अब की बार हमें क्या गिवन है, इनर कर्व सरफेस एरिया और आउटर कर्व सरफेस एरिया अलग से गिवन है. इट मींस पाइप कुछ इस तरह से, यानी उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस है. ओके, तो अब हमें जो इनर डायमीटर गिवन है, इनर डायमीटर, तो उसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, दैट इज 4 सेंटीमीटर. जो आउटर डायमीटर गिवन है उसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करा मैंने, दैट इज 4.4 सेंटीमीटर. ओके, तो मुझे क्या करना है, देखो सबसे पहले मुझे इनर रेडियस चाहिएगी. जो डायमीटर का कुछ नहीं करना, क्योंकि डायमीटर से तो अल्टीमेटली मेरा कर्व सरफेस निकलेगा. कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए मुझे 2πrs फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वहां आर की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी. तो मैं क्या करता हूँ, रेडियस फाइंड आउट करता हूँ. इनर रेडियस कितनी जाएगी, 4 डिवाइड बाय 2 दैट इज 2 सेंटीमीटर. डायमीटर का हाफ करेंगे तो 2 सेंटीमीटर मेरी क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी. ये क्या है, इनर रेडियस. और आउटर रेडियस रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर, यहां पे लिख लेते हैं आउटर रेडियस. और ये क्या थी, आउटर डायमीटर थी. तो वो कितनी आएगी, 4.4. डायमीटर का हाफ कर लेंगे, कट करके कितना आएगा, 2.2 सेंटीमीटर. तो हमारे पास इनर रेडियस और आउटर रेडियस आ गई है. अब इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इनर कर्व सरफेस एरिया और आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं. इनर कर्व सरफेस एरिया, हमारा फॉर्मूला क्या होगा, 2πRH. 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 2, हाइट. देखो, अब जो सिलेंडर है उसकी हाइट, चाहे वो अंदर वाले पार्ट की बात करें बाहर वाले पार्ट की बात करें, दोनों के लिए हाइट सेम होने वाली है, दैट इज 77. जो उस पाइप की लेंथ थी, तो हाइट कितनी होगी, 77. कट करते हैं, 7 1 7 7 1 7. तो 2 into 22 44. 44 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 88. 88 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 88 11 8 8 8 8 16 1 कैरी. सो हमारा जो कर्व सरफेस एरिया है वो कितना है, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर. दैट इज आवर कर्व सरफेस एरिया ऑफ इनर सिलेंडर. इनर कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है. अब हमें क्या निकालना है उसके बाद, सेकंड पार्ट में आउटर कर्व सरफेस एरिया. आउटर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं. आउटर कर्व सरफेस एरिया में देखो, ये है कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला लगेगा वो 2πRH ही लगेगा. पर रेडियस कौन सी अब यूज होगी, आउटर रेडियस, क्योंकि हम आउटर पार्ट का एरिया निकाल रहे हैं. 2 पाई वैल्यू 22/7. आउटर रेडियस इज 2.2. हाइट सेम रहेगी 77, क्योंकि सिलेंडर का आउटर पार्ट हो या इनर पार्ट हो, दोनों के लिए हाइट क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है. 7 1 7 7 1 7. सो अब मुझे क्या करना है, 44 इंटू 2.2 इंटू 11, इन सभी को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले 2 इंटू 22 44 को 2.2 से मल्टीप्लाई करता है. 44 को 2.2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ठीक है, फिर 11 से कर देंगे. इसको मल्टीप्लाई करना है हमने, यहाँ मल्टीप्लाई किया हमने. 8 8
2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 16 1 कैरी 9 6 8। इनको मल्टीप्लाई करने पे गया। अब हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है, 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा एक और बात, यहां से पॉइंट लगाना, देखो आफ्टर डेसिमल देयर इज ओनली 1 डिजिट, तो यहां से यहां पे पॉइंट आ जाएगा हमारा, यहां पे डेसिमल आ जाएगा, यहां हमारा डेसिमल था। तो 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पे कर लेते हैं 11 से मल्टीप्लाई, 9 6 8, यहां डेसिमल है हमारा, और 11 से मल्टीप्लाई करना है हमने 8 6 9 8 6 9 8 ऐड करके 14 1 कैरी 10 6 16 1 कैरी 10। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो यहां से आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल आ जाएगा। तो अल्टीमेटली 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या आया, आउटर कर्व सरफेस एरिया आया। हमारे सिलेंडर का क्या आया, आउटर कर्व सरफेस एरिया। नाउ वी हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आवर पाइप। हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। हमें ये पाइप गिवन है, पाइप की जो इनर रेडियस है, जैसे हमने अभी किया था, इनर रेडियस और इनर डायमीटर अलग है, और आउटर रेडियस आउटर डायमीटर अलग है ना। तो हमारी इनर रेडियस कितनी थी, दैट वाज 2 सेंटीमीटर एंड आउटर रेडियस थी 2.2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इस पूरे सिलेंडर का, यानी जो ओपन सिलेंडर है, पाइप है, उसका करना है टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, इसको प्रैक्टिकली समझ के देखते हैं। देखो सपोज करते हैं हमारे पास सिलेंडर ये है, जैसे हमने पहले भी यूज किया है इसको, और इसके जो ये नीचे वाला जो बेस है, यहाँ पर कुछ नहीं है, ये ओपन है। जैसे पाइप क्या होती है, ओपन होती है ना, यहां से और यहां से ओपन होगी, तो ओपन सिलेंडर है। हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, इसको हम इस तरह समझ सकते हैं। सपोज करो तुम्हें ये ओपन सिलेंडर है और इसे पेंट करना है, तुम इसके किस किस पार्ट को पेंट कर सकते हो, ऑफकोर्स आउटर पार्ट को, आउटर पार्ट पेंट हो जाएगा, ये वाला आउटर कर्व सरफेस एरिया। इनर वाले को पेंट कर सकते हो, इनर कर्व सरफेस एरिया पेंट हो जाएगा। और ये देखो, ये एक रिंग है, रिंग, इसको भी तो तुम पेंट कर सकते हो, तो इसका एरिया भी इंक्लूड होगा। सिमिलरली यहाँ पे ये वाला पार्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे एक रिंग बनेगी, तो 2 रिंग्स बनेगी, आउटर कर्व सरफेस एरिया और इनर कर्व सरफेस, सभी को ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, उस पाइप का टोटल सरफेस एरिया। ओके, तो हम फाइंड आउट करते हैं अल्टीमेटली टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं, दैट इज कर्व सरफेस एरिया। उसका जो कर्व सरफेस एरिया आया है, कौन से वाला, इनर पार्ट का कर्व सरफेस एरिया, प्लस कर्व सरफेस एरिया आउटर पार्ट का, और किसका, एरिया ऑफ 2 रिंग्स, जो ये वाला और ये वाला रिंग है, उन दोनों का एरिया भी अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या फाइंड आउट हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। अब करते हैं, देखो कर्व सरफेस एरिया इनर पार्ट का और आउटर पार्ट का हमने पहले फाइंड आउट किया था लास्ट पार्ट में। तो अब क्या करें, एरिया ऑफ 2 रिंग्स फाइंड आउट कर लें और सभी को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। अब रिंग का सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं वो समझते हैं। देखो रिंग, ये हमारा रिंग है, हमें इस वाले पार्ट के एरिया निकालना है। इस वाले पार्ट के एरिया कैसे निकालेंगे, देखो ये इनर रेडियस है और ये आउटर रेडियस है। मैं पूरे कंप्लीट सर्कल में से या आउटर सर्कल में से इनर सर्कल का एरिया माइनस कर देता हूं, तो रिंग का एरिया आ जाएगा, इस वाले पार्ट का एरिया जाएगा। तो एरिया ऑफ वन रिंग का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, आउटर सर्कल का एरिया माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इनर सर्कल, आउटर सर्कल के एरिया में से इनर सर्कल माइनस करेंगे तो क्या आएगा, एरिया ऑफ रिंग। तो इसमें से हम क्या करते हैं, पाई कॉमन ले लेते हैं, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर आउटर सर्कल की रेडियस है और स्मॉल आर इनर सर्कल की रेडियस है। पाई की 22/7, आउटर सर्कल की रेडियस 22.2 स्क्वायर माइनस दैट इज 2 स्क्वायर। ओके, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 2.2 स्क्वायर कितना होगा, 2.2 मल्टीप्लाई 2.2 दैट विल बी 484 आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट्स हैं, तो 2 डिजिट्स के बाद यहां पॉइंट आ जाएगा, तो 4.84, तो 22/7 इंटू 4.84 माइनस 4, इसको सोल्व करेंगे 22/7 इंटू
4.84 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, दैट विल बी 0.84, पॉइंट कट करते हैं, डिवाइड बाय 100, 7 1 द 7, 7 टू द 4, तो 12 को 22 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 22 से, दैट विल बी 4 2 24, 462, ओके, दैट विल बी 264 डिवाइड बाय 100, दैट विल बी 2.64, ओके, 100 की वजह से 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो ये किसका एरिया आ गया, एरिया ऑफ 1 रिंग आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ 2 रिंग्स, 2 रिंग्स का एरिया कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू 2.64, ये कितना होगा, 2.64 को मुझे मल्टीप्लाई करना है किसे, 2 से, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 2 जा 4, 5 डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, तो 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल आएगा 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा एरिया आ गया किसका, 2 रिंग्स का। अभी मेरा टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट नहीं हुआ, तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए कर्व सरफेस एरिया इनर, कर्व सरफेस एरिया आउटर और एरिया ऑफ 2 रिंग्स ऐड करना है, तो मैं ऐड करता हूं। इनर कर्व सरफेस एरिया कितना है, 968 में क्या ऐड करना है, 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ 2 रिंग्स दैट इज 5.28, यहां सेंटीमीटर स्क्वायर घटा के 0 लगा लेते हैं, तो इनको ऐड करते हैं, 8 10 1 कैरी, 9 9 एंड 4 13 13 एंड 5 18 1 कैरी, 12 13 13 1 कैरी, 10 10 1 कैरी, 1 प्लस 1, तो 2.2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया आ गया किसका, पाइप का। टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप हमने कैसे फाइंड आउट किया, इनर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया और एरिया ऑफ 2 रिंग्स, जब तीनों को ऐड किया तो हमारे पास एरिया आ गया किसका, एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप।